पाला बदलेंगे तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान पाला नहीं बदलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने ऑफिशियली अभी तक इस बात को नहीं कहा है कि वो पाला बदलेंगे कि नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए ना, ये राजनीति है, और राजनीति में जो है ना, कहता है ना, एक कहावत है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, समझे। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा बात है, ठीक है, कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, समझे। कोई किसी को कभी भी दगा दे सकता है। केवल और केवल चिराग पासवान की पार्टी को जो है हमारा समर्थन प्राप्त रहेगा, ठीक है। यानी कि जहां जहां भाजपा लड़ेगी वहां लोजपा नहीं लड़ेगी। 5 गो सीट मिला था, चिराग पासवान खुद, उनके जीजा अरुण भारती खुद, राजेश वर्मा जो खगड़िया से जीते, और खुद शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है, जो कि समस्तीपुर से सांसद है, और एक और जो है उनके सांसद है। तो 5 गो सीट मिला, 5 युवा कैंडिडेट को दिए, अब 5 कैंडिडेट जीत गया। तो जनता का तो उनको समर्थन है ना। लेकिन यही बात चिराग जी को सोच लेना चाहिए कि चिराग पासवान जी अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे। जब वो 5 को सीट जीते ना, तो 5 दलों का समर्थन था। मोदी जी ने प्रचार करने आए थे हाजीपुर। हाँ? नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चिराग का दिल कहीं और दिमाग कहीं और है। एनडीए में हो रही है हलचल। क्या चिराग सीएम का फेस है? इस बात को लेके सीएम नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ रहा है। आइए जानते हैं साहिल जी से, क्या चिराग बदल सकते हैं पाला? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है सीएम नीतीश कुमार को टेंशन है। देखिए, चिराग पासवान जी जैसा रवैया अपनाए हैं ना, इस बार एकदम गर्दा मचा दिए हैं बोल बोल करके, समझे। एक नहीं होता है, एक फिर सीरियल देखेंगे आप, मिर्जापुर के मुन्ना भैया, मिर्जापुर के मुन्ना भैया बन गए हैं चिराग पासवान। देखिए, बिहार के जनता के लिए बढ़िया बात है कि कम से कम चिराग पासवान बिहार के जनता के लिए सोच रहे हैं। लेकिन क्या चिराग वाकई सोच रहे हैं या चिराग कुछ और सोच रहे हैं, समझे। बात यही है। आपने कहा कि नीतीश कुमार को टेंशन हो रही है। अरे भैया, तो नीतीश कुमार को क्यों टेंशन नहीं होगी? सीएम नीतीश को, सीएम नीतीश नतीजा देख चुके हैं ना। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिए, समझे। बोतल भले बड़ा रहता है, ठेपी भले छोटा रहता है, लेकिन बिना ठेपी के बोतल का कोई फायदा नहीं है, समझे। एनडीए खूब बड़ा दल है, समझे, लेकिन चिराग पासवान की भी बिहार में क्या हैसियत है, इस बात से सब कोई जो है जानता है। सब कोई जान रहा है इस बात को कि चिराग पासवान क्या है। देखिए, चिराग पासवान के पास पासवानों का कोर वोट बैंक है, युवाओं का समर्थन है। चिराग पासवान मुद्दे की बात करते हैं, जाति और ये सब के फेर में नहीं पड़ते हैं। तो ये बात है। नीतीश कुमार को बिहार में क्या हासिल किया था 2020 में, चिराग पासवान ने, ये सब कोई जानता है। कहाँ जो है 80-85 विधायकों वाली पार्टी हुआ करती थी जनता दल यूनाइटेड, उसको कहाँ 43 पर लाके फेंक दिए थे चिराग जी, ये भी बात जानते हैं। और बात है कि चिराग जी पाला बदल सकते हैं क्या? देखिए, जैसा चिराग पासवान जी रवैया अपनाए हैं ना, एनडीए के बहुत सारे घटक दल जो है नाराज हैं। मांझी जी का बयान सुन लीजिए ना, कैसे बोले थे मांझी जी। दूसरी बात है कि अभी जेडीयू के भी एक प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया, उन्होंने कहा कि इनका आत्मा कहीं और है और शरीर कहीं और है। यानी कि शरीर कुछ और कर रहा है और आत्मा इनका कुछ और चाह रहा है। मतलब क्या चाह रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, दूसरी तरफ कहते हैं 243 पर लड़ेंगे, चिराग पासवान बन के लड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान जो है पाला बदलेंगे? तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान पाला नहीं बदलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने ऑफिशियली अभी तक इस बात को नहीं कहा है कि वो पाला बदलेंगे कि नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए ना, ये राजनीति है, और राजनीति में जो है ना, कहता है ना, एक कहावत है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, समझे। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा बात है, ठीक है, कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, समझे। कोई किसी को कभी भी दगा दे सकता है, समझ रहे हैं ना इस बात को। कोई किसी का सगा नहीं होता राजनीति में, कोई कभी भी कुछ भी निर्णय उठा सकता है। और अभी चुनाव का ऐलान होने में बिहार में जो है अभी समय है, समझे। उसको लेकर के जो है हो सकता है चिराग पासवान की कुछ और मंशा हो तो बदल भी सकते हैं। चिराग से जो है एनडीए क्यों नाराज है? लीजिए, अब इंडिया नाराज नहीं रहेगा। घर में रह के छप्पर को उखाड़िएगा तो नाराज नहीं होगा? घर में रह के छप्पर उखाड़िएगा तो नाराज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आप यहाँ पर जो है इस कंपनी में से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी का हित करिएगा तो कंपनी के बॉस आपसे नाराज होगा ना जी, स्टाफ आपसे नाराज होगा ना जी। अब चिराग पासवान एनडीए के घटक दल के लोग हैं, जदयू की, आरएलएम की, लोजपा रामविलास की, बीजेपी की और हम की जो है समर्थन से बिहार में सरकार है। अब बात यह है कि एनडीए के ऊपर ही चिराग पासवान तंज कस रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसके ऊपर तंज कसा जाएगा? जिनकी सरकार है, सरकार पर बाकी लोग चाह रहे हैं कि नहीं नहीं चिराग बाबू आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, हमारी ही सरकार है। लेकिन चिराग पासवान कहे कि नहीं भाई, हम सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, जो सच है वो है,
जो है सो हम बोलेंगे, हमको हम झूठ लगता नहीं है बोलेंगे। साहिल हाँ, जी, हाँ, ये राजनीति के आने वाले विधानसभा जो चुनाव बिहार में उनके खिलाफ लगता है बोला जा रहा है। हाँ। ये चिराग पासवान की आवाज नहीं है, हाँ। ये किसी के द्वारा बुलाई जा रही तो है। कौन है वो, आप बता दीजिए। हो सकता है उसी के दल के कोई बड़े नेता होंगे। हाँ। उनके दल के तो बड़े नेता सबसे बड़े चिराग ही हैं। नहीं, चिराग के अलावा तो चिराग- उनके दल में कोई और बड़ा नेता ऐसा ही नहीं है। वो मांझी जी, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मांझी जी भी हैं। वो तो गठबंधन में है। मांझी जी की अपनी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। आखिर चिराग पासवान की तरफ लोजपा पार्टी है ना। जी, तो उसके ये चाचा भी बताइए, लगातार नीतीश विवाद में कुमार घिरे क्यों रहते हैं, नाराज उनके हैं? चाचा भी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो एक विवाद घिरा हुआ है। इधर से देख लीजिए, तेज प्रताप यादव भी फैसला ले लिए हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उतने बड़े नेता निर्दलीय लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर बवाल और घमासान मचा ही रहेगा, क्योंकि बिहार है। अब बिहार की धरती ही से सब कुछ स्टार्ट होती है। तो राहुल जी, इसमें नीतीश कुमार का टेंशन कैसे बढ़ रहा टेंशन है? बढ़ेगा क्यों नहीं। 2020 का जो परिणाम आया था, रिजल्ट, सारा सीट उनके चिराग पासवान खा गए थे। तो बहुत बड़ी बात है। और इस बार अगर लड़ेंगे तो फिर लगता है जेडीयू की पार्टी खत्म भी हो सकती है। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए चिराग पासवान जो है ना, चिराग पासवान जब 2020 का समय चल रहा था तब बीजेपी ने कहा कि उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, उनका तबियत थोड़ा खराब था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे उसमें जो है ना वो सुशील मोदी जी भी जीवित थे, जो कि बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे भाई जो है, मित्र जो है, अगर वो ठीक होते तो हम जरूर उनको गठबंधन में रखते। केवल और केवल चिराग पासवान की पार्टी को जो है हमारा समर्थन प्राप्त रहेगा, ठीक है। यानी कि जहां जहां भाजपा लड़ेगी वहां लोजपा नहीं लड़ेगी, जहां जहां नीतीश लड़े वहां लोजपा लड़ गई। और दिक्कत क्या था, दिक्कत ये हुआ कि केवल और केवल एक ऐसा सीट था ना जहां पर भाजपा भी लड़ी और वहां पर चिराग भी अपना कैंडिडेट दिए। वो पता है कौन सा सीट था? वो था राघोपुर, तेजस्वी वाला सीट। और दिक्कत यह हुआ कि लोजपा का कुछ वोट बैंक, समझे, और बीजेपी का कुछ वोट बैंक कट गया, बिखर गया वोट। और नहीं तो फिर तेजस्वी के लिए भी दिक्कत हो जाता है। आंकड़े देखने के ऊपर लगता है नीतीश कुमार को टेंशन बाजी होना चाहिए भाई। नीतीश कुमार को टेंशन इसलिए हो चुकी थी, एक तो वो कोर पा चुके हैं। बिहार की कौन सी पार्टी है? वो तीसरी पार्टी है, समझे। नंबर 1 पर बीजेपी या आरजेडी में से कोई एक होगा, नंबर 1 2 पर, और तीसरे नंबर पर है नीतीश कुमार। कहाँ एक नंबर पर आते थे जी नीतीश कुमार? कभी किसी से पीछे रहे थे? नीतीश कुमार को सुशासन बाबू ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जो कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। कैसा इस्तीफा दे दिया था उन्होंने? उनके ऊपर आरोप लगता था तो सीधे कहते कि हम इस्तीफा दे देंगे। आरोप लग गया, आरोप सही साबित हो गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे समझे। देते थे, फिर हाँ। भी साहिल जी तो वो कुर्सी पे बैठे ही है ना। हाँ। इस्तीफा इसलिए देते थे कि उनको दोबारा कुर्सी पे बैठाया जाए। हाँ। अगर डायरेक्ट इस्तीफा देकर बैठ जाते तो उनको पूछता लोग कैसे। और ये चुनाव को लेकर जो है ना, चिराग पासवान जो एक नाम, एक ब्रांड है बिहार का, फर्स्ट बिहारी करके जो बोलते हैं, कितने को लूट लेंगे इस चुनाव में, हमको ऐसा लग रहा है। जी, ना जनता के हित में बात होती है, ना जनता के से मिलते हैं। तो अभी चिराग बस- पासवान के मन में क्या चल रहा है बता अब चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है वो तो वो जाने, और जब जानेंगे तो मीडिया के सामने बयान देंगे। और ये तो कहीं ना कहीं देखिए, उनके आपने कहा कि चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए, जब बॉलीवुड में फिल्म बनता है ना, ठीक है, उसमें एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता, ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता, समझे। यानी कि तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकता और तुम्हारे साथ मैं रह भी नहीं सकता। तो चिराग पासवान के लिए यही है। नहीं सुने थे आप जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनका शरीर कहीं और है, उनका आत्मा कहीं और है, समझे। शरीर कहीं और, आत्मा कहीं और। मतलब कि चिराग एक तरफ कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, दूसरी तरफ जाते हैं तो बाकी लोगों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है, चिराग कन्ने हैं, किधर देख रहे हैं, मतलब कि निगाहें कहीं और, समझे, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, निगाहें कहीं और नजराना कुछ और हो जा रहा है, समझे। यही जो चीज़ अभी बिहार में चल रहा है चिराग जी के साथ। तो साहिल जी, जनता का हाथ किसके साथ है अभी? अब देखिए, जनता का हाथ तो सबके साथ है। जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है। अब 2005 में नीतीश कुमार के साथ थी, 2010 में भी नीतीश कुमार जी के साथ थी, और बाकी बार जो है जनता का जनाधार किसी और की तरफ रहा। हालांकि वो गठबंधन में रहे तो वो मुख्यमंत्री रहे। अब बात यह है ना कि चिराग पासवान जी के पास जो है ना जनता का साथ है। 5 गो ना सीट मिला था जी, 5 गो लोकसभा में सीट मिला था, 5 जीत गए। देखिए ना, 5 गो सीट मिला था। चिराग पासवान खुद, उनके जीजा अरुण भारती खुद, राजेश वर्मा जो खगड़िया से जीते, और खुद वो शाम्भवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है जो कि समस्तीपुर से सांसद है, और एक और जो है उनके सांसद है। तो 5 गो सीट मिला, 5 युवा कैंडिडेट को दिए, अब 5 कैंडिडेट जीत गया। तो जनता का तो उनको समर्थन है ना। लेकिन यही बात चिराग जी को सोच लेना चाहिए कि चिराग पासवान जी अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे। जब वो 5 को सीट जीते ना तो 5 दलों का समर्थन था। मोदी जी ने प्रचार करने आए थे हाजीपुर, हाँ,
पांचों दलों का उनको समर्थन था। हाँ, ये बात मानने पड़ेगा भाई, चिराग पासवान जी का जो है ना क्रेज बहुत जबरदस्त है। चिराग पासवान जी का, तेजस्वी जी ने कहा था कि जब आवाज में बेस बढ़ा के वो बोलते हैं, देखिए मैं बिहार के लिए ये वो, तो क्रेज बहुत जबरदस्त है। मुद्दे की बात करते हैं और पासवान समाज का इतना बड़का कोर वोट बैंक उनके पास है भाई, चिराग बिहार में है, उनका अस्तित्व है। तो क्या लगता है अभी चिराग पासवान जो है सीएम का फेस है कि नहीं है? देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर चिराग पासवान एनडीए में है तो वो सीएम फेस नहीं है। अगर चिराग पासवान सीएम फेस की ओर देख रहे हैं तो वो एनडीए में नहीं है, समझे? क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जिनके 5 घटक दल है, उन्होंने कह दिया है कि मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। अब वो सीएम बाद में होंगे कि नहीं होंगे इस पर सब कोई अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर जो है, अगर एनडीए ये परिकल्पना करती है कि नहीं 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 चिराग जी होंगे, तो फिर नीतीश कुमार अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। अगर नीतीश कुमार है तो फिर ये सीएम फेस नहीं हो सकते हैं। अगर ये सीएम फेस घोषित करेंगे तो फिर उनको अकेले चुनाव में जाना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं एनडीए का घटक हमको लग रहा है कि चिराग पासवान सोच रहे कि हम बिहार के सीएम का फेस का चेहरा ही बन जाए और हमारी दिल्ली की कुर्सी छूटी भी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, समझे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो उसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें दोनों लाभ मिल सके। नहीं, दोनों नहीं हो सकता है। अगर वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार की तरफ भी उनको शांत रहना होगा, समझे? शांत। अच्छा एक बात समझ लीजिए ना, समझे? अगर आप नदी में तैर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में छलांग मार लेंगे तो आप बच के आ सकते हैं। हो सकता है कि आप गड़बड़ा भी जाएं, आपका आंकड़ा कैलकुलेशन गलत भी हो जाए, ठीक है। तो बिहार में अच्छी राजनीति वो भी करना चाहते हैं, अच्छे बहुत कुछ जो है चिराग पासवान जी जानते भी हैं। तो जनता का कितना सपोर्ट है उनको अभी? अच्छा, जनता का सपोर्ट है तो ना 5 को सांसद जीत गया, 5 में से 5 100% स्ट्राइक रेट किसका है? मोदी जी आके अभी जो खुद बिहार का उसका सर्वे आया है जी, जिसमें तेजस्वी यादव और उसके बाद सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है बीजेपी के तरफ से। जो आरएसएस का सर्वे हुआ तो उसमें कह रहे हैं। एक बात बताइए कि जो सर्वे किया गया उसमें सम्राट चौधरी जी का नाम कौन दिया था? बीजेपी दिया था। देखिए ऐसा बात नहीं है, जो लोग, अब हमारा ही चैनल अगर सर्वे करवावे, ठीक है, तो हम लोग खुद से चुनिंदा चेहरा रखेंगे कि नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, तेजस्वी यादव हैं। जनता उस पर वोट करेगी। अब बात है कि उसके तरफ से वही क्यों? बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा कद किनका है? प्रदेश प्रभारी का या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष का? दिलीप जायसवाल क्यों नहीं? विजय कुमार सिन्हा क्यों नहीं? और भी तो नेता उनका, विनोद तावड़े जी हैं, वो क्यों नहीं? तो और भी उनके पास नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैबिनेट उनका मंत्री भी है। तो बात है कि जो सर्वे रिपोर्ट आता है, हाँ ये मानना पड़ेगा कि वो चिराग पासवान जी के तनी मनी खिलाफ में सर्वे रिपोर्ट आता है, क्योंकि अभी सर्वे रिपोर्ट जहां भी आया है ना वो सबसे अग्र में तेजस्वी रहे, उसके बाद नीतीश कुमार हैं और हो सके उसके बाद प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर का भी अधिकांशता जब आता है, ठीक है, सर्वे रिपोर्ट, तो प्रशांत किशोर भी जो उसमें जूझ रहे हैं बिहार में कई तरह के थी से, उनका भी नाम उसमें आता है। पर कई लोग तो उनका अभी तक नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर को जो आप बोल रहे हैं, हाँ। प्रचार प्रसार पूरा बिहार में हो रहा है, पर अभी भी कई कई गांव में ऐसे हैं उनका तो नाम लोग नहीं जानते, उनका पार्टी का लोग नहीं झंडा देखे हैं, तो कैसे वोट करेंगे? अच्छा आप हमको एक बात बताइए, ठीक है राहुल जी, कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, समझे, चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी कितने साल से पार्टी है? बहुत दिनों से चल रही। हाँ, चाहे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत बड़े, कैबिनेट में जितने लोग मंत्री हैं, कैबिनेट में बिहार की 70% जनता उनको नहीं जानती है कि मंत्री कौन है, समझे? बिहार की 70% जनता नहीं जानती है। अरे बिहार की तो आबादी की अगर आप बात करेंगे ना, तो बिहार का 80% आबादी ऐसा जो एयरपोर्ट आज तक नहीं देखा है। देखिए कैसे, लेकिन बात यह है, कैसे बात आपने कहा कि अब जनसुराज की आप बात करें तो 4-5 सालों के अंदर कोना कोना तक पहुंचने में जनसुराज कामयाब हो पाई है। इस बात को भी आपको कामयाब हो गई है, पर अभी भी आप सर्वे करा लीजिए, बिहार की जनता नहीं पहचान पाती है, क्योंकि सबसे पुराने दल के जो नेता है, जो झंडा है शुरू से जिसके मन में चला जा रहा है, तीर लालटेन बीजेपी, बस 3 खिलता है और 3 दिखता है। मार्केट में आप देख लीजिए, वो तो देखना होगा जरा चुनाव के समय पे, जब चुनाव आएगा जब तक आप जनता से नहीं मिलेगा, जनता आपको कैसे पहचानेगी? तो हो सकता है प्रशांत किशोर जी, जनता का तो माध्यम एक ही है, जो मीडिया के द्वारा जो भी प्रसार मीडिया ही करती है ना, लोग कैसे जानेंगे एक दूसरे को? सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा। और आजकल तो किसी को पहचान बनाने में कुछ कमी थोड़ी है, एक लाइन बोलिए प्रचार हो जाएगा। तो हमारे जनता आप बताएंगे कि अगला सीएम कौन बनेगा, कौन सीएम का फेस है? ये सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब तो सिर्फ जनता ही दे सकती है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस अगला सीएम आप किसको देखना चाहते हैं। इसी तरह की जानकारी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।